माँ आया फर्क थोड़ा है? मती तकलीफ है? पीड़ है, बड़ी पीड़ हुआ थी? टीका लाया डॉक्टर ने? क्या आखा था डॉक्टर? आखिया बड़े पुत्र नहीं आते काम नहीं करते थोड़ा काम कोई इससे ले लेते? ऐसे साढ़े वाले खा देता हूँ। ठीक सर। एक किसी जगह से मैं जिला अस्पताल सांबा में खबर के लिए आया था, लेकिन खबर करते करते मुझे एक ऐसा किस्सा मुझे देखने को मिला। मेरी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं एक बुजुर्ग माँ जो कि इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा में आई थी। और माँ अगर कोई दर्द तकलीफ में हो तो बेटे जो होते हैं वो ही माँ का दर्द जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं वो जो निर्दयी होते हैं, जिन्हें माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। माँ जो कि 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, 9 महीने के बाद उसे जन्म देती है, लेकिन आज शायद कहीं ना कहीं हालात भी लगातार बदलते जा रहे हैं। औलाद जो है वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है। शायद ये जो आज का दौर है, आज के युग में कई सारी ऐसी औलादें आपको दिखेंगी जो माँ को ऐसी जगह पर रख देती हैं कि उससे पूछती तक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो माँ है, माँ इस दर्द में है, इस तकलीफ में है कि पिछले कई दिनों से माँ को दर्द है। वो इलाज के लिए यहाँ परिवार सहित वो आती भी है अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन परिवार सहित अगर मैं बात कर रहा हूं तो मात्र एक बेटा माँ का जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। वैसे तो माँ के 4 बेटे हैं, लेकिन 4 में से अगर कोई बेटा पूछता है तो वो ये बेटा है जो माँ का ख्याल रखता है, माँ को वक्तन वक्तन अस्पताल आता है जब भी माँ को तकलीफ होती है। लेकिन जो बाकी 3 बेटे हैं वो माँ को नहीं रखते अपने साथ। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि वो बेटे जो सेटल्ड हैं, जिनकी पत्नियां हैं, जिनके बच्चे हैं, वो नहीं संभाल रहे माँ को, लेकिन वो बेटा संभाल रहा है जो आज कुंवारा है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई और ये दिहाड़ीदार है। ये दिहाड़ी लगाकर अपना पेट पालता है, माँ को संभालता है, माँ का ख्याल रखता है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 बेटे जो कि आज अच्छे सेटल्ड हैं वो माँ का ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन ये बेटा माँ का ख्याल रख रहा है जो कि इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, इतनी ज़्यादा इनके पास कोई धन दौलत नहीं है, दिहाड़ी लगाकर माँ का ख्याल जो है वो ज़रूर रखता है। तो मैं जानने का प्रयास करूँगा कि ऐसा क्या दौर गुजरा इनके साथ कि 3 बेटों ने माँ को अलग कर दिया, एक बेटे के पास भेज दिया। आपका नाम क्या है? जी सिंह। हाँ जी, जी सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? दुबेका। दुबेका। मैंने अभी देखा कि माँ काफी तकलीफ में थी, पोती भी आपकी जो साथ में आई है माँ के, वो दवा क्या किस तकलीफ से गुजर रही है माँ? इस बेचारी दवा देना हमारा सलोंदा है नहीं, बुरी हालत खराब है ना। की गल की हुई नहीं? गल हमारा इधर पहले इयां थोड़ा घंटी आया होंदा माड़ा जिहा जोरा जी। अच्छा। ते हून जुड़दी जुड़ी गई है। अच्छा। हाँ जी, हून कोई पता नहीं चला की है कि नहीं। नूंहां जेहड़ियां दिखदियां नहीं सामने नहीं, 2 नूंहां। तुसीं टोटल 4 भरा हो ना? हाँ जी, 5 भरा आया, अस 1 मारे पूरा हो गया। 1 पूरा मेरे वाला बड़ा है, 2 कुआरे। अच्छा। हाँ जी, मैं लौके आ। अच्छा, तुसीं लोके हो? हाँ। बाकी 3 दा ब्याह होई है, उनके बच्चे भी हैं? हाँ जी। वो नहीं मां ही सांभी सके? मारे सामने हूँ एक दूगा सुनता गै नहीं, बड्डे ने जेह्ड़े सब जोरां दियां चलांदे, केह् आखी सकना हूँ मैं, केह् करना। मैं कल्ला जिंदे 4 बच्चे ने मैं उं'दे अग्गें गल्ल निं करी सकना, जोरां दियां चलांदे सब कुछ, कि मैं केह् करी सकना। अच्छा। हाँ, मेरी कोई पेश नहीं चलती। दिहाड़ी रोज लगदी या कदें लगदी कदें नहीं लगदी? मारे हूँ मां कन्नै रोज दिहाड़ी कदें जन्ना। हूँ मैं साल होई गेआ मैं घर बैठे, नाड़े कन्नै ओह् करियै 2 ध्याड़ियां लाइयां सिर्फ जम्मू। अच्छा। हाँ, पैसा कुत्थै लैना, घर आए कच्चे। कि'यां मां दा ख्याल की मतलब दवाई कोई टीका लगना, दवाई वो फिर कि'यां पूरा? मेरे अग्गें पिच्छों हून इ'यां किश नुहाड़ी पेंशन थ्होंदी रेही, 1000 खंड रपेआ, कोई 2000 इ'यां जमीनां थ्होंदा, ते इ'यां बल्लें बल्लें चाला चलाना कोई ध्याड़ी लाई उ'नें बेल्ली। अच्छा। हाँ, बाकी 3 भरा नहीं पुछदे कि मां दी तकलीफ है, कोई पैसा ले लो, तेला ले लो? फिर रोजे कुदै दस्से रोजे एक बारी इ'यां सच्ची होई कोई निं दस्सना, कट्ठे होइयै बंदे सलाह होंदी, चल जिंदे 4 जने ओह् बेही बी सकदा कोल, बंदा बड़ा किश होंदा। मैं कल्ला जाना, हून अपना घर बाहर बी समान अंदर पेदा, कि'यां जाना अग्गें पिच्छें, बड़ी मुश्कल।
ਤੇ ਦਵੇਕਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਹੁਣ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਪਰਤੀ ਦਵੇਕਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਬੱਲਾ ਲਊਗਾ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਜੱਲੀ ਹੈ ਵਿਆਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਦਬਦੀ ਲੈਣੇ ਮੰਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਲਾ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈ ਭੈਣ ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥਾ ਦਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੱਲਾ ਲਾਗਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵਿਆਰੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਪਛਾਮ ਕੁਦੇ ਬਾੜੀ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਕੱਪੜਾ ਟੱਲਾ ਕੁਦਾ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੜਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜੀਏ ਕੋਈ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੁਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਕੁਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਗਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੌ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੜੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜੇਕਰ ਜੋਰੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ ਕਿਹੋ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੀ ਜੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ? ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਆਈਏ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸੂਤਰ ਕੇ ਕਰਾਓ ਭਰਾ ਕਨੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੋ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਵਾਹ ਪਰ ਪੁੱਛੀ ਦਿਖਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢੇਰੀ ਮਾਰੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭੀ ਸੁੰਭੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਰੇ ਕਨਾ ਰੋ ਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਲੈ ਲੈਦਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਸਮੰਡਰਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਲੋ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਦਾ ਸਾਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਦੂਗੇ ਨੇ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਢੇਰੀ ਵੇਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀਆ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਦੇ ਨਾੜੀ ਗੇ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀ ਮਾਰੇ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 12 ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਈ ਪੁੱਜੀ ਨੇ ਉਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿਖੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਡ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦੇ ਜਾਓ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲੀਆਂ ਆਏ ਨੱਡੇ ਮਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਰ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਨੇ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਚਗਾਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਬਟਾ ਚਲਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਓ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 9542 762037 9541 762037 ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਆ ਭੈਣ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਐ ਸੋ ਵਿਆਰੀ ਇਆਂ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਕਰੇ ਗੱਲ ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਮਾਂ ਆ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹਾਂ ਪੀੜ ਗਏ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਆਓ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖਾ ਦੇ ਰਹਾ ਬਸ ਇਹ ਜੋ ਕਰਾਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੋ ਨਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰੀ ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਸਕੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਆਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਢੇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਖਚੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋਈ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜੋਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੇ ਮਾਰੇ ਭਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਏਗਾ
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ था कि कल भी आए इलाज कराने ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਲਾ ਤੇ ਫੀਆਂ ਕਰਨਾ तो दबेका जाना होते दरिया भी टप्पना पौंदा बिच नहीं ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ इयां कर ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਛਿੜਕ ਹੈ ਕੰਡਾ ਹਾਂ पियाना घर मुश्किल हो जाना हुण ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਕਰੀਏ ਲੈਣੇ ਬਣੀ ਹੁਣ ਰੁਪਿਆ ਜਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਂ तो ये तकलीफ है एक माँ की, जो माँ एक तकलीफ से गुजर रही है, जिसको तकलीफ है वो ही जानता है। लेकिन माँ का दर्द जो है वो इनके 3 बेटे जो है वो नहीं जान पा रहे। एक बेटा जान पा रहा है और ये बेटा भी दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी लगाता है। दिहाड़ी लगेगी तो घर चलेगा, नहीं लगेगी तो घर नहीं चलेगा। लेकिन जो 3 बेटे बाकी हैं उन्होंने आज तक माँ की सुध नहीं ली। हाँ, प्रॉपर्टी का हिस्सा उनको चाहिए था, वो उन्होंने ले लिया है, माँ को अलग कर दिया है। माँ इस कुंवारे बेटे के साथ रहती है, लेकिन माँ को कपड़ों की जरूरत है। कई 100 तरह के काम होते हैं जो महिला ही महिला के दर्द को जान पाती है। आज जरूरत थी कि इनकी बहुएं अगर इनके साथ होती तो शायद माँ की आज ये हालत ना होती, माँ को थोड़ा सहारा मिलता। लेकिन आज माँ को सहारे की जरूरत है। ये अकेला बेटा जो है ये कर रहा है। हम चाहते हैं कि भगवान इनकी लंबी उम्र करे, ये और तरक्की करें। जो दिहाड़ी ये लगाते हैं ये और 4 पैसे कमाए, इसी की हम कामना करते हैं। लेकिन माँ है ना, माँ को तकलीफ है तो ये बेटा तो आगे आएगा ही। लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बेटे भी हैं जो माँओं को भूल जाते हैं। माँ ने जो कष्ट सहकर बेटों को पाला होता है वो चीज़ें भूल जाते हैं। आज दरकार है इस बेटे को मदद की, माँ को, ताकि ये अच्छा इलाज दे पाए। लेकिन शायद उनके लिए समझना जरूरी होगा जिन्होंने माँ को दरबदर कर दिया है। आज ये बेटा संभालने के लिए मजबूर है, इसकी ड्यूटी है, ये बेटा है माँ का। लेकिन बाकी जो बेटे हैं आखिर उनकी बुद्धि कब काम आएगी, कब वो बुद्धि उनकी काम करेगी कि माँ से प्रॉपर्टी ले ली, सब कुछ ले लिया और माँ को आज दरबदर कर दिया। शायद यही दस्तूर है जिंदगी का, यही दस्तूर है दुनिया का कि आप जो मर्जी कर लीजिए। हम कहते तो हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, यहां कहीं ना कहीं अच्छाई पर बुराई की जीत हो रही है इस माँ के साथ। माँ को आज दरबदर किया जा रहा है इनके 3 बेटों द्वारा। और आज इलाज की दरकार है। ये रोज कहां से आते हैं? दबेका से आते हैं। सांबा का एक दूर दराज गांव है, अस्पताल रोज आना जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फर्क नहीं लग पा रहा माँ को। आज इंजेक्शन दिया, दवाई दी, लेकिन दर्द लगातार हो रही है। आज इलाज की भी दरकार है। इतने पैसे नहीं है कि ये इलाज भी करवा पाएंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन बेटों को जो आज माँ को इस हालत में छोड़ गए हैं। क्या उनको ये याद नहीं है कि माँ ने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा, हमें जन्म दिया, हमें इस पोजीशन पर पहुंचाया, इस हालत में पहुंचाया कि आज वो काम करने लायक है। लेकिन आज जब माँ को जरूरत है उनकी मदद की, आज माँ को दरबदर कर दिया है। लेकिन सल्यूट करता हूं मैं इस बेटे को जो आज माँ को संभाले हुए है, माँ को जितना हो सकता है वो मदद देने का प्रयास कर रहा है। तो जो मैंने नंबर आपको बताया है, इनकी जुबानी जो मैंने नंबर आपको सुनाया है, अगर हो सकता है तो इस परिवार के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर मदद कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं। ये माँ की कहानी जो मैंने आज आपको बताई, मैं यूं ही ऐसे ही अस्पताल आया था, लेकिन इस माँ के दर्द को देखकर मैं रह नहीं पाया, इसलिए ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस माँ की जो आज माँ एक तकलीफ में है, एक ऐसी हालत में है कि अपनी तकलीफ भी अच्छे से बयान नहीं कर पाएगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।